नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक जिससे संबंधित एक क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आते हैं। आज हम लोग स्टैटिक जीके की 7th क्लास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे महारत्न कंपनियों के बारे में। अब ये महारत्न क्या होता है? एक्चुअली भारत सरकार में कई ऐसी कंपनियां हैं, कई ऐसी फर्म्स हैं जो भारत सरकार को मेजर तौर पे हेल्प करती हैं भारत के विकास में, भारत की रीढ़ की हड्डी महसूस होती हैं। इस तरह की कंपनियों को भारत में महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया जाता है। अब ये महारत्न कंपनियां कौन सी हैं, इनसे संबंधित कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आज हम लोग उन सभी की चर्चा करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग या एसएससी के अंतर्गत किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन सीरीज से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यह सीरीज आप लोगों के सिलेक्शन कराने में अहम रोल देगी और द एग्जाम्स अड्डा आप सभी लोगों के लिए ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा है। अगर इन सभी की पीडीएफ प्राप्त करने में कोई समस्या आ रही है तो आपका एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आप टेक्स्ट करिएगा, यहाँ से आपको सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ प्राप्त करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कर दोस्तों शेयर कर दीजिएगा और अपने मन के विचारों को कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आज सबसे पहले महारत्न कंपनियों के बारे में ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा जाते हैं। स्थापना वर्ष, कंपनियों के नाम, इसके बाद उस कंपनियों से संबंधित छोटी छोटी डिटेल्स जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है उन सभी की जानकारी यहाँ साझा करेंगे। पहले भेल के बारे में देखते हैं। भेल जिसका फुल फॉर्म याद रखिएगा भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना होती है सन 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। भेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? भेल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई? 1956। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नाम याद रखिए, नाम फुल फॉर्म किस स्थान पर लोकेटेड है और स्थापना कब होती है। फिर आप देखिए भारत BPCL के बारे में, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1977 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर का इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। BPCL का हेडक्वार्टर कहाँ है? BPCL का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके बाद चर्चा करते हैं CIL का, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड स्थापना कब होती है? 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ऑप्शंस दोनों याद रखिए। सबसे पहले क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1975। अगर आपसे क्वेश्चन बोले भेल की स्थापना कब होती है? 1956। भेल के बाद BPCL की स्थापना कब होती है? 1977। 1975 में किसकी स्थापना होती है? 1975 में स्थापना होती है CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में। गैल की अब स्थापना करें तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1984 में इसकी स्थापना होती है। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। गेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? गेल 1984 में स्थापना। गेल का फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1984 में स्थापना, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। फिर चर्चा करते हैं HPCL के बारे में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HPCL की स्थापना कब होती है? 1952 में। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। HPCL का हेडक्वार्टर का HPCL का हेडक्वार्टर मुंबई है। 1952 की चर्चा करें तो 1952 में इसकी स्थापना होती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। IOCL के बारे में चर्चा करें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1959 1959 में इसकी स्थापना होती है। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। 1959 में इसकी स्थापना होती है। NTPC की चर्चा करें, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC की स्थापना कब होती है? 1975 में। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली। ध्यान रखिए कहाँ पे नई दिल्ली में किसके किसके हेडक्वार्टर है? नई दिल्ली में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल का हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में गेल का हेडक्वार्टर है। भेल, गेल, IOCL और NTPC इनके हेडक्वार्टर दिल्ली में है। दिल्ली के साथ कलकत्ता की चर्चा करें तो कलकत्ता में हेडक्वार्टर पड़ता है कोल इंडिया लिमिटेड का, CIL का। और इसके बाद मुंबई की चर्चा करें तो मुंबई में BPCL, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, और HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं ONGC बारे में। ONGC का फुल फॉर्म का है ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। ONGC का हेडक्वार्टर का है? ONGC का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। 1956 में स्थापना हुई। ONGC की स्थापना 1956, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। पावर ग्रिड के बारे में चर्चा करें, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर का है? इसका हेडक्वार्टर 1989 में। 1989 में इसका स्थापना होती है और गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। सेल की चर्चा करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना कब होती है? 1973 में स्थापना होती है। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। सेल का हेडक्वार्टर का है? सेल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। 1973 में इसकी स्थापना होती है। सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बाद चर्चा करो RECL। RECL का मतलब क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
स्थापना होती है 1969 में, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर किसका ध्यान रखो, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है पीएफसी का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, ओएनजीसी का, सेल का। ओएनजीसी सेल के बाद ध्यान रखना एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल का है, भेल का भी है। इनका देखिए गेल हो गया, भेल हो गया, शेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, पीएफसी हो गया, साथ में आरईसीएल हो गया। इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। चर्चा करते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पीएफसी का। पीएफसी की स्थापना होती है सन 1986 में। स्थापना कब कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली में। अगर ऑयल के बारे में चर्चा करें, ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में, इसकी जो स्थापना होती है 1959 में दुलियाजन में यहाँ पे हेडक्वार्टर। अब हम लोग इनके बारे में छोटी छोटी डिटेल्स देखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं भेल के बारे में। भेल का फुल फॉर्म क्या है, याद रखो, भेल का फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना होती है 1959 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और ये करती है सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण की सबसे बड़ी इकाई है। सार्वजनिक क्षेत्र की, पब्लिक सेक्टर की, विनिर्माण सेक्टर की सबसे बड़ी इकाई है। 1956 में स्थापना होती, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, महारत्न कंपनियां है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो गया। अगर बीपीसीएल के बारे में चर्चा करें, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नाम से आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये पेट्रोलियम संसाधनों पे कार्य करती है। अगर प्राकृतिक ओएनजीसी के बारे में चर्चा करें, प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बारे में चर्चा करें, तो उसके अंतर्गत आने वाली ये तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। शुरुआत 1991 में असम के डिगबोई क्षेत्र में होता है, और डिगबोई क्षेत्र में सबसे पहले तेल का कुआं खोजा गया था। उसके बाद बीपीसीएल की स्थापना होती है। 2017 में इसको बीपीसीएल का दर्जा मिलता है। 1 अगस्त 1977 में इसका नाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पड़ता है। हेडक्वार्टर का इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बीपीसीएल के बिना कई बीपीसीएल की कई रिफाइनरी में, जैसे मध्य प्रदेश, कोच्चि और मुंबई में। इसके बाद ध्यान रखो सीआईएल। सीआईएल का मतलब क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड। सीआईएल का फुल फॉर्म क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड। सीआईएल की स्थापना कब होती है, 1975, 1975 में उत्पादन इसका स्थापना होती है, और भारत देश का लगभग 80% कोयला का उत्पादन इसके द्वारा किया जाता है। कितने प्रतिशत, 80% कोयला का उत्पादन किया जाता है। कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक इकाई है, और भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक इकाई है, या भारत की सबसे बड़ी कोयले के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक इकाई है। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर का, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। फिर हम लोग चर्चा करते हैं इसके बाद सीएल से आगे बढ़ते हैं गेल के बारे में। गेल क्या है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। गेल की फुल फॉर्म क्या है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। गेल की परियोजनाएं क्या है, हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर में गेल की नई परियोजनाएं चल रही हैं। 1984 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर का है दिल्ली में इसका। भारत में किस में, प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड है। या भारत में किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा, भारतीय प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की गैस उत्पादक कंपनी है। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के बारे में, एचपीसीएल के बारे में। एचपीसीएल के बारे में ध्यान रखो, 1952 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। 2019 में इसको महारत्न की कंपनी का दर्जा मिला। 2019 में महारत्न की कंपनी का दर्जा मिला। मुंबई और विशाखापट्टनम में एचपीसीएल रिफाइनरीज भी है। रिफाइनरी क्या करती है, रिफाइनरी कहीं और से ब्लैक ऑयल या काला तेल खरीद के, कच्चा तेल खरीद के उसको शुद्ध करने का कार्य करती है। गैस, पेट्रोलियम, ईंधन इत्यादि का निर्माण इसके बाद ब्लैक ऑयल से किया जाता है, ध्यान रखिए। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं आईओसीएल के बारे में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। आईओसीएल की चर्चा करें तो आईओसीएल के बारे में ध्यान रखें, 1959 में इसकी स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। देश में कुल 23 में से 11 रिफाइनरी जो है, देश में सबसे बड़ी रिफाइनरी अगर किसी के पास है तो वह संस्था आईओसीएल है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। देश की कुल 23 रिफाइनरियों में से 11 रिफाइनरी इसके अंतर्गत आती है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी का मतलब क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एनपीटीसीएल के बारे में एनपीटीसी के बारे में चर्चा करें तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होगा। सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। हेडक्वार्टर का है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ध्यान रखो इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, नई दिल्ली में। 1975 में इसकी स्थापना होती है। ये भारत के अलग अलग राज्यों को विद्युत सप्लाई करने का कार्य करती है, विद्युत बोर्ड से जुड़ी हुई कंपनी है। फिर हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं ओएनजीसी बारे में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑयल एंड नेचुरल ओएनजीसी के बारे में 2 पॉइंट्स याद रखिएगा।
1956 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसकी न्यू दिल्ली है और सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है, साथ में नेचुरल गैस का भी निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। देश का सबसे ज्यादा क्रूड और नेचुरल गैस का निर्माण ओएनजीसी द्वारा किया जाता है। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस 1956 में निर्माण होता है और स्थापना होती है नई दिल्ली में। इसके बाद हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में और स्थापना होती है 1956। इसके बाद देखते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, पीआईसीएल के बारे में। पीआईसीएल की स्थापना होती है 1989 में। 1989 में इसकी स्थापना होती है। साथ में इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में। ओएनजीसी भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सबसे बड़ी ऊर्जा वितरण कंपनी है और सबसे ज्यादा ऊर्जा वितरण कंपनी। साथ में इसने क्या किया, शुरुआत में इसका नाम नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड था, लेकिन 1992 में इसने बदलकर पावर ग्रिड कर लिया। फिर चर्चा करते हैं सेल के बारे में। सेल के बारे में ध्यान रखिए, स्थापना कब होती है? 1973 1973 में। हेडक्वार्टर का है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सेल का मतलब क्या हुआ? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना कब होती है? 1973 में। दिल्ली इसका हेडक्वार्टर बनता है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं इसके बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आरईसीएल के बारे में। आरईसीएल क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1969 में होती है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। विद्युत कंपनी और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड निजी एवं सहकारी दोनों तरह से कार्य करती है। ये ट्रिपल-P मॉडल पे आधारित महारथन कंपनी है। पीएफसी के बारे में चर्चा करें, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। स्थापना 1986। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। करती क्या? पीएफसी फाइनेंस कंसल्टेंसी, वित्तीय उत्पादन, इन्वेस्टमेंट, लोन और बैंकिंग के लिए कार्य करती है। देश की 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा और इसको महारत्न कंपनी का दर्जा अक्टूबर 2021 में प्राप्त होता है। फिर चर्चा करते हैं ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन के बारे में, ओआईएल के बारे में। ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन क्या है? क्रूड गैस व नेचुरल गैस की खोज करना, उत्पादन करना व स्थानांतरण करने का कार्य करती है। स्थापना होती है 1959 में और इसकी 1959 में हेडक्वार्टर का है। हेडक्वार्टर इसका असम में है। 13वीं विश्व के भारत की 13वीं महारत्न कंपनी है। सन 2023 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होता है। चलिए, तो ये आज का ये सेशन था जहां हम लोगों ने चर्चा की महारत्न कंपनियों के बारे में। मिलते हैं कल के क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए, दोस्तों से शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। ये वीडियोस यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनको जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।